क्या खूब कहा है किसी ने, मंजिल मिले न मिले यह तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। सही है ना दोस्तों, हमारी कोशिश पे ही निर्भर करता है। कम से कम हम कोशिश करने से इतना तो संतुष्ट रहते हैं ना कि हम कोशिश कर रहे हैं, आगे ऊपर वाला जाने हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें अपना कोशिश करते रहना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। मगर हाँ, ज़िंदगी में कभी आप ऐसा भी मोड़ आता है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं और कोई अगर रिस्पॉन्स ना मिले तो थोड़ा सा तो मन दुखी हो ही जाता है। ठीक उसी तरह की मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ, आप लोगों के सामने लाती रहती हूँ। जितना भी मुझे आता है, जो भी मेरी समझ आता है वो करती रहती हूँ। फिर भी आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, मगर कोई बात नहीं, मैं तब तक लगी रहूँगी जब तक आप लोगों को दिल में अपनी जगह ना बना लूँ और अपना जीत हासिल ना कर लूँ। और 0 से लेके 240 सब्सक्राइबर अभी हो गए हैं, तो ये आप लोगों का, कुछ लोगों का प्यार ही है जो मुझे यहाँ से यहाँ तक लाए हैं। मैं तो इतनी भी उम्मीद करके नहीं रखी थी। तो इतनी गर्मी में आजकल काम करना बहुत मुश्किल हो गया है दोस्तों। यहाँ का टेम्परेचर तो 43 डिग्री रहता है। आपके तरफ का कितना है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो सुबह की शुरुआत हो गई है। आजकल मैं बिल्कुल 5 बजे उठ जाती हूँ। उस वक्त सुबह भी नहीं हुआ रहता है। आपने देखा कि जब मैं उठी थी तो अंधेरा ही था। मगर क्या करूँ दोस्तों, इतना कड़ा धूप है ना कि 10 बजते तक लगता है जैसे कि 12-1 बज गया हो। तो मैं फटाफट से सोचती हूँ कि इस गर्मी में जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके अपना काम निपटा लूँ। तो बस उसी के कारण मैंने सुबह सबसे पहले रूम बिस्तरे वगैरह ठीक किया और झाड़ू वगैरह लगाकर, अभी पोछा वगैरह नहीं किया है। और क्योंकि बच्चों का स्कूल है और बच्चों के स्कूल, अब गर्मी की छुट्टियां होने वाली है। हम लोग तो पहले ही गर्मी की छुट्टी से पहले ही ट्रिप से घूम के चले आए, गर्मी छुट्टी मना के चले आए। और उस वक्त एक्चुअली बात ये था ना कि हमारा टिकट पहले हो चुका था और हर साल गर्मी की छुट्टी 14-15 तारीख से हो जाती थी। इसी बार लेट है और इसीलिए हमारा जो है गर्मी का छुट्टी का पहले ही हो गया। तो गर्मी की छुट्टी में इस बार हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। वैसे तो बच्चे ज़िद कर रहे हैं, मगर ज़िद करने से क्या होता है, इस बार हम लोग गर्मी छुट्टी में घर में रहेंगे क्योंकि हमने पहले ही गर्मी छुट्टी मना ली। तो आज फिर बन रहा है कटहल की सब्ज़ी। कटहल हमारे घर में होता है दोस्तों। हमें जब कुछ भी सब्ज़ी नहीं समझ में आता ना, तो जब तक कटहल फटता है तब तक हम लोग एक कटहल तोड़ लाते हैं और उसमें से लेके उसे बना लेते हैं। एक कटहल को तो मैं कम से कम 4 बार बनाती हूँ, एक कटहल पूरा मेरे से बनता भी नहीं। तो बस थोड़ा सा ही कटहल मैंने उबाला था और उसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। जब तक कटहल फ्राई होगा तब तक इधर मैं प्याज को काट लूँगी। और बारीक चॉप करने के बाद, सिंपल सी रेसिपी है इसलिए पूरा रेसिपी शूट नहीं किया है क्योंकि बार बार करके दिखा चुकी हूँ। तो बस शॉर्ट में ही थोड़ा बहुत डाला है, बाकी कुछ नहीं डाला। बस प्याज डालूँगी और कटहल जब तक प्याज काटूँगी तब तक मेरा कटहल उधर हो जाएगा। दोस्तों अब मेरा परवल फ्राई हो चुका है और आजकल गर्मी के कारण ना मैंने अपना रूटीन भी थोड़ा चेंज किया है। जो दोपहर में चावल बनाती थी ना, आजकल मैं सुबह में ही बना देती हूँ। तो दाल मेरा हो चुका है, आटा मैंने गूँथ लिया है, कटहल मैंने फ्राई कर लिया है और अब प्याज और मसाले वगैरह सब डालकर अच्छी तरह से पहले भून लूँगी। जब तक प्याज गोल्डन हो जाएगा उसके बाद ही मैं मसाले इसमें डालती हूँ, ताकि इससे प्याज बिल्कुल गल जाता है। और फटाफट सारे मसाले डालकर और अच्छी तरह से भूनने के बाद कटहल और आलू डाल के भी इसमें भून।
इसके बाद मैं कटहल डाल के अच्छी तरह से भूनूंगी और जो गर्म पानी मैंने होने के लिए रखा है ना, उसमें से थोड़ा सा गर्म पानी डालकर मैं इसमें ढक कर 2-3 मिनट कटहल को भूनूंगी। जब तक मेरा कटहल भुनेगा तब तक मैं इधर आलू जो है उसे छील लूँगी, क्योंकि इससे दोनों काम एक साथ ही हो जाएगा। तो आलू वगैरह छीलने के बाद अब इसे भी डालकर 5 से 7 मिनट तक भूनूंगी। ज़्यादा देर तक नहीं भूनना मुझे, क्योंकि ये तो सारा उबला हुआ है और ज़्यादा देर तक भुनने से वो सारा क्रैश हो जाएगा, टूट जाएगा पूरी तरह से। तो सब्ज़ी की जगह पे पता चलेगा कि हलवा हो गया। तो हलवा नहीं बनाना, मुझे बनाना है सब्ज़ी कटहल की। तो इसलिए डाल के और अच्छी तरह से इसको मिलाना है, ताकि पूरे मसाले जो हैं वो सब्ज़ी के ऊपर इनका कोट हो जाए। तो दोस्तों अब अच्छी तरह से सब्ज़ी एक दूसरे के ऊपर कोट हो चुकी है। अब मैंने जो गर्म पानी किया है उसको डाल दूँगी। और कभी आप लोग इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी कटहल की सब्ज़ी बनती है। और सिंपल सा है, ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं पड़े हैं। सिंपल से जो हल्दी मिर्ची धनिया होते हैं और मीट मसाला, बस यही मसाले मैं डाली हूँ और ये हो गया हमारा सब्ज़ी रेडी। अब जब तक सब्ज़ी डबकेगा तब तक मैं इधर बच्चों के लिए पराठे वगैरह बना दूँगी उनके लंच के लिए। और बचा है सिर्फ हमारा चावल बनाना, जो मैंने धो के रख लिया है। 1-1.5 घंटे फूलने के बाद मैं चावल बनाती हूँ, तो अच्छा सा खिला खिला सा चावल हो जाता है। तो तब तक मुझे इधर बनाना था 4 पराठे, जो मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ। सब्ज़ी में गरम मसाला मैंने डाल दिया और ढक दी हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। तब तक मेरे इधर पराठे हो गए। अब बच्चों को बुलाना है और उन्हें खिला देना है, क्योंकि वो तैयार होने के समय कुछ खाना नहीं चाहते हैं। तो इस टाइम में मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से खिला देती हूँ, ताकि वो जल्दीबाजी में भी रहें। तो जल्दी कम से कम 1 पराठा खा ले। और काफ़ी गर्मी है तो इसमें खाना ज़रूरी होता है शरीर के लिए। बिना खाना खाए उन्हें नहीं जाने देती हूँ आजकल मैं। तो बस अब बच्चे हो गए हैं प्रॉपर रेडी और वो जा रहे हैं। बाय बेटा, बाय बाय मेरी जान, बाय बेटा। और इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।